ग्वालियर महाराज का शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से मोहभंग। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र को ग्वालियर सिंधिया राजघराने का गढ़ माना जाता है, क्योंकि उपचुनाव सहित 20 चुनाव में सिंधिया राजघराने के प्रतिनिधियों को 14 बार जीत मिली। केंद्रीय मंत्री ज्योति सिंधिया की दादी विजय राजे सिंधिया 6 बार, पिता माधवराव सिंधिया 4 बार और स्वयं ज्योति सिंधिया 4 बार चुनाव जीते। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर केपी यादव से चुनाव हार गए थे। अब महाराज का गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से मोहभंग होता नजर आ रहा है। दरअसल ज्योति सिंधिया ग्वालियर में अपनी चुनावी जमीन तलाश रहे हैं और लगातार ग्वालियर में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ज्योति सिंधिया अलग अलग समाजों के साथ बैठक कर रहे हैं। सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर में हैं। ग्वालियर में अलग अलग समाजों में अपनी पैठ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सिंधिया ने 3 दिन में खटीक समाज, पंजाबी समाज, वाल्मीकि समाज, रजक समाज, जैन समाज, ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाजों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा ज्योति सिंधिया ग्वालियर में हो रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण समय समय पर कर रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता जावंत सिंह पवैया से सिंधिया परिवार को खतरा बना था, लेकिन अब ज्योति सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में जावंत सिंह पवैया ज्योति सिंधिया के साथ हैं। ज्योति सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा चुनाव के लिए नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कयास लगा जा रहा है कि इस बार महाराज ग्वालियर से चुनाव लड़ सकते हैं। ज्योति सिंधिया के ग्वालियर में अलग अलग समाजों की बैठक को लेकर कांग्रेस में बयान सामने आया। कांग्रेस ने अपना एक अलग नज़रिया बताया। कांग्रेस कभी वर्गों को बांटने का काम नहीं करती, बल्कि मिलकर देश को चलाने का काम कांग्रेस ने किया है, जबकि भाजपा लोगों में जाति बांटने का काम कर रही है। इसलिए सिंधिया अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है पहले सिंधिया 2023 के चुनाव में सिंधिया समर्थक विधायकों को ही चुनाव जिता ले। सिंधिया के ग्वालियर से चुनाव लड़ने को लेकर कहा सिंधिया की जमीन नहीं बेचेगी। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया। ज्योति सिंधिया ने कहा मैं रुचि नहीं रख रहा कि कांग्रेस क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सबका साथ और सबका विकास। उसी सोच पर विचारधारा के आधार पर हमारा दायित्व है कि अलग अलग समाज को प्रदेश और देश के विकास में जोड़ा जाए। भारत एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सिंधिया परिवार का ग्वालियर के लोगों से प्राचीन संबंध है। इस उद्देश्यों को साथ अलग अलग समाजों के साथ बैठक कर रहे हैं। ग्वालियर सदैव एक गुलदस्ता रहा है और गुलदस्ते को मजबूत प्रदान करना और सबको साथ में लेकर चलना हमारा दायित्व है। वहीं माधवराव सिंधिया की दुर्घटना में हुई मौत के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योति सिंधिया ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 2002 में 4 लाख से अधिक वोटों की जीत हासिल की। ज्योति सिंधिया अब लगातार ग्वालियर में सक्रिय है और अपनी चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। अगर सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले उनके सामने चुनौती होगी बीजेपी के पुराने नेताओं को एकजुट करना। अरे अध्यक्ष हमसे मत आना भैया। अरे यार तुम लोग देखिए, उनके अपने जो ग्राफ था उसमें गिरावट आई है। कांग्रेस में इन सब चीज़ों की आवश्यकता उनको कभी नहीं पड़ी, लेकिन आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई जो आज उनकी भाजपा में जाने के बाद है, भाजपा के टॉप लीडरों से उनकी जो सीधी सीधी लड़ाई आपको दिखाई दे रही है, इसमें उनकी जो आस्था है, मुझे लगता है कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनके जितने विधायक उनके साथ गए थे उनमें से 1-2 भी जीत जाएँ तो बड़ी बात है। उसी आस्था को देखते हुए वो जाति वर्ग को बांटने में लगे हुए हैं। अलग अलग हर जाति का वो अपना एक प्रोग्राम रख रहे हैं, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। महंगाई और चरम सीमा पर है। आज आम आदमी बेरोजगार है। इन चीज़ों पर दिमाग लगाना चाहिए। उस पर से भटक चुके हैं और इन चीज़ों को मुद्दा बना के। तो क्या लगता है जिस तरीके से जिस कार्यकर्ताओं जाति अलग अलग जातियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या वो उनको 2024 के लिए वो तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनसे कुछ होना जाना नहीं है। कांग्रेस के साथ हर जाति वर्ग है, गरीब वर्ग भी कांग्रेस के साथ है, और इनको अलग अलग इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। केवल प्रयास है उनका, वो कर लें और अपनी आस्था नहीं बचा पाएंगे। तो जिस तरीके से जैसे गुना में भी चुनाव लड़े थे, करारी हार मिली थी, बताया जा रहा है कि वहाँ से लड़ने की उम्मीद है, इसलिए ये सारी जातियों को एकजुट करने में। अरे तो क्या बुराई है? मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो गुना से चुनाव लड़े और वहाँ भी यादव वर्ग का जो है सम्मेलन कर लें तो वो जीत जाएंगे चुनाव। जब वर्ग को वर्ग बांट ही रहे हैं तो वहाँ भी यादवों ने उनको हराया है, तो यादवों से अपना एक सम्मेलन वहाँ अलग रखें, गुर्जरों का रखें, कास्ट का रखें और वर्गों का रखें और वहाँ चुनाव जीतें। कांग्रेस भी अलग अलग समाज। देखिए, मैं उसमें रुचि नहीं रख रहा हूँ कि कांग्रेस क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सदैव सोच रही है
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और उसी सोच और विचारधारा के आधार पर हमारा दायित्व बनता है कि एक एक समाज को मध्य प्रदेश के विकास में और राष्ट्र के विकास में हम लोग जुड़ें। नंबर 1। नंबर 2, भारत एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ता में हर एक समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और हमारा भी दायित्व बनता है कि समाज में जो रत्न हैं उन रत्नों को हम लोग समाज के साथ बैठकर उनको ढूंढें। और एक एक समाज के साथ आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक बहुत प्राचीन और पुराना रिश्ता सिंधिया परिवार का भी रहा है। तो इन तीनों उद्देश्यों के साथ समाज के साथ बैठक हुई है। आज बहुत अच्छी बैठक आदिवासी समाज की हुई है, हमारे प्रजापति समाज की हुई है, हमारे कायस्थ समाज की हुई है, अब हमारी जैन समाज की हो रही है, रजक समाज की हुई है, और ग्वालियर भी अपने आप में एक सदैव गुलदस्ता रहा है, और उसी गुलदस्ते को मजबूती प्रदान करना और सभी को साथ में लेके। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।